नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 28 जुलाई 2025 और दिन आज हो चुका है जी सोमवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी आज ग्राहकी, कैसा आज माहौल है, कितनी आपकी आज आजादपुर मंडी में प्याज की पहुंची है, उन आपको से क्या कुछ भाव आज बनते और चलते नजर आ रहे हैं, कैसा माहौल जो है वो बनता और चलता नजर आ रहा है। सारी चीजों पर बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे, पूरी रिपोर्ट जो है वो आपको आज के दिन की हम बताएंगे। और शनिवार को और आज के दिन में जो है बाजार में कैसा जो है उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, आपके जो है वो अपना कितना असर दिखा रही है, ग्राहकी अपना कितना असर दिखा रही है और कैसा माहौल चलता बनता नजर आ सकता है, सारी रिपोर्ट आपको देने वाला हूं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक लाइक करेंगे तो अच्छा लगेगा। चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ प्याज का भाव बन गया, कैसा बाजार बन गया है। चलिए पहुंचे बाबूजी के पास। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार जी, सब भाइयों को राम राम जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। और बाबूजी हाँ जी, आज सावन का सोमवार भी है। हाँ जी। देखो ऐसा है जी, हर दिन बाबा के हैं। एक चीज तो देख लो, देखो जिस दिन जल था उस दिन बारिश हुई, 3-4 दिन धूप रही, आज सावन का सोमवार है, देखो मौसम कैसा है। देखो ऐसा है जी, जिस दिन सावन शुरू हुआ हाँ, बारिश हो गई। हाँ, बाबा ने इस सावन में कांवड़ियों की बहुत इज्जत रखी। हाँ। बिल्कुल ये कावड़िए परेशान ना हो, पूरे सावन बरसात आई। जिस दिन जल चढ़ा उस दिन खूब बरसात थी, हाँ, या नहीं थी बरसात? सही बात है। है आज फिर मौसम, सोमवार का दिन है। आपकी बात सही है, आज बरसात होगी। होगी बाबूजी। तो बाबूजी ये बताओ, हाँ जी। प्याज के बाजारों में क्या कुछ माहौल चल रहा है? प्याज के बाजारों में तो वही स्थिति है जो बड़े पहले थी। कारण ये है कि बिक्री थोड़ी हमारे यहाँ स्लो है और बढ़िया माल है जी। नहीं, हल्के माल ज्यादा है। बढ़िया माल हो तो वो बिकते हैं 18 रुपए किलो, 19 रुपए किलो। जी। पूना वाले 18-19 रुपए किलो। नासिक के माल वही पोजीशन है, 15 से लेके 17, 17, 17.5। बाकी स्थिति जो है स्थिति को समझ नहीं आ रही, क्योंकि बांग्लादेश प्याज ले नहीं रहा, उसके बाद फसल अपनी ज्यादा है, वो चाइना से और पाकिस्तान से ले रहा है। जी। अरबन कंट्री को प्याज जा रहा है, सिर्फ जो एक्सपोर्ट हो रहा है उधर उधर हो रहा है। बाकी इधर इस साइड में कोई, अगर एक्सपोर्ट नहीं खुलेगा तो प्याज की स्थिति ऐसी ही रहेगी। वो लग रहा है कि 15 अगस्त के बाद एनसीएफ और नेफेड ये भी मैदान में आ जाएंगे। खरीदारी करेंगे बाबूजी या खरीदारी कर ली इन्होंने जी। अच्छा जी। खरीदारी करके अंदर माल रख लिए। अब ये 15 अगस्त के बाद बाबा ने चाहा तो शुरू हो जाएगा। और बाबूजी बिल्कुल सही कहा, बीच बीच में हम ये देखते रहे इनकी खरीदारी जो है ना फ्रिक्वेंटली नहीं चली है इस बार। ना। इन्होंने नासिक से और महाराष्ट्र के बहुत सारे इलाकों से धीरे धीरे माल खरीदे। इन्होंने ये एमपी और तुम्हारे नासिक, गुजरात से भी माल खरीदे, गुजरात हर जगह से माल खरीदे। हाँ। अब आते हैं अराइवल पे आज की। आज टोटल गाड़ी हमारी मंडी में जो है वो है 106 गाड़ी। हाँ। इसमें 11 गाड़ी नासिक, 2 गाड़ी पूना, 33 राजस्थान, 34 एमपी, 80 गाड़ी और खड़ी गाड़ी जो है 12 पूरी और 7 आधी गाड़ी खड़ी है और 26 गाड़ी नीचे है। 68 गाड़ी फ्रेश अराइवल है आज की। अराइवल भी ठीक है, ऐसा कुछ मेन चक्कर यह क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी जो है 20% क्वालिटी है, वो सवेरे सवेरे बेच लो, कोई टेंशन नहीं। 80% जो माल है वो बेचने भारी पड़ जाते हैं। सही बात है। और सुनने में आ रहा है कि नासिक में भी माल जो स्टॉक रखे थे लोगों ने वो भी हल्के होने शुरू हो गए। ये स्थिति है। बिल्कुल। तो बाबूजी आपने ना मतलब छोटे शब्दों में कुल मिलाकर के सारी चीजें आपने बयां कर दी। देखो नेफेड एनसीसीएफ के बारे में आपने कहा कि कहीं ना कहीं ये भी मार्केट में उतरेगा और कहीं ना कहीं बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश थोड़ा बहुत तो चाइना से, पाकिस्तान से माल ले रहा है। हाँ। और वहां पे भी माल कह रहे हो आपके ठीक ठाक है उत्पादन, फसल अच्छी हुई है उसकी। कल पाकिस्तान में प्याज बिके 40-50 रुपए किलो। कितनी बड़ी बात है, 40 से 50 रुपए। अगर एक्सपोर्ट खुला होता, भारत के हिसाब से बाबूजी, भारत के हिसाब से हाँ। अगर एक्सपोर्ट खुला होता हाँ। तो क्या भारत के किसानों को फायदा ना होता? बिल्कुल होता जी। एक्सपोर्ट क्यों नहीं खोल रहे? या वो लेना नहीं चाहते, हाँ। या ये देना नहीं चाहते, अपने किसानों को मरवा रहे हैं, क्या फायदा? सही बात है। तो किसान जिंदा है तो हम जिंदा है। वो अन्नदाता है। अगर वो आप कुछ भी कमा लो, कुछ भी कर लो, जब तक 2 रोटी नहीं खाओगे तो सोओगे नहीं। सोना खा कर नहीं सोओगे आप। और गेहूं बोएगा कौन? किसान। बनाएगा कौन? किसान। किसान हमारे देश का जो है सबसे बड़ा है, इससे बड़ा कुछ नहीं। ऊपर भगवान है, नीचे किसान है। धरती का भगवान वही है। धरती का भगवान वही है। अगर तुम उसकी नहीं सोचोगे तो भैया किसकी सोचोगे? और बाबूजी
जो आपकी सोच है ना, ये सोच हर आड़ती की होनी चाहिए। पहले पहले आड़ती की होनी चाहिए। क्यों कह रहा हूँ मैं, सुनो, क्यों कह रहा हूँ? हम छोटे छोटे मंडी आते थे तो हमारे बुजुर्ग कहते थे हाँ कि आड़त की दुकान से हाँ, किसान सजा है हंसता जाएगा तो सब हंसेंगे, और किसान रोता जाएगा तो सब रोएंगे। सब रोएगा, है ना? हम उस नीति पे चल रहे हैं। सही बात है। और देखो बाबूजी, कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपके पास भी किसान ही माल लेके आता है, उसी से सारी चीजें चलती है। हमारा सब बहुत ही ऐसा है, हमारी चौथी पांचवी पीढ़ी है, तो हम इस पीढ़ी से नहीं आए। हमारे बुजुर्ग जो थे सन 47 से पहले के आड़ती हैं। हमारे दादाजी, हमारे पिताजी, उसके बाद हम हैं, और हमारा बेटा है। अब आगे क्या, आगे देखी जाएगी। मतलब पुश्तैनी काम हो गया वो। हमारा यही काम, हमें वो भाई बहुत ही सर्टिफिकेट मिला कहते हैं ना, सर्टिफिकेशन है। ये बुजुर्गों की देन है। हाँ, उनका आशीर्वाद है ये उनका आशीर्वाद, उनकी देन जी। तो बाबूजी फिलहाल पीछे महाराष्ट्र के बाजार, जैसा कि आपने बताया कि वहां भी माल बहुत सारे खराब। एमपी से क्या पोजीशन सुनने में आ रही है? एमपी की क्वालिटी नहीं, मेन चीज है एमपी में क्वालिटी नहीं है। एमपी की देखो ना, गाड़ी लगी है सामने, तो क्वालिटी नहीं है। अच्छा, क्वालिटी हो तो कोई टेंशन नहीं। भाई मैं तो सबको यही राय दूंगा, हल्का फुल्का तो अपने दायों बेच लो, बढ़िया है तो दिल्ली भेज लो। बढ़िया को भाव मिल रहा है, मिलता रहेगा बिल्कुल बाबूजी, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल ये बहुत मिलेगा, बड़ी बात है। बिल्कुल मिलेगा। बाबूजी राजस्थान से क्या कुछ खबरें हैं? पीछे मालों की बारिश की, बहुत बुरा हाल बारिश हो रही है राजस्थान में? भाई क्या बताऊं मैं, राजस्थान में जब गए थे, माल देखे थे हमने, बहुत मजा आया था। उदयपुर बाटी ये वो सब है, और वहाँ इतना बुरा हाल हो गया है प्याज का, बहुत बुरा हाल हो बाबूजी कहने मतलब ये जो शब्द है ना, गया। वो क्या नहीं सकते। ये शब्द सब कुछ बयां भी कर रहे हैं। लोग कहते हैं क्या पोजीशन रहेगी, क्या पोजीशन। अरे सारी पोजीशन आपके सामने रख रहे हैं हम बिल्कुल जी, सारी स्थितियां आपके सामने रख रहे और हैं। साउथ का जो माल है, अगर वहाँ मौसम ठीक रहा, सब कुछ रहा, तो ये समझ लो कि 15 अगस्त के बाद दिल्ली आएंगे, बिल्कुल ये आएंगे। साउथ की तो आप बिल्कुल यही चीज सुनने में आ ही रही है। हाँ, 15 अगस्त के बाद दिल्ली आएंगे। जी जी जी। तो बाबूजी कुल मिलाकर के अपनी मंडी में पर डे कितनी गाड़ियां सेल हो रही हैं? और 50-55 गाड़ी बिकती है। अब देखो ना, जब रिपोर्ट डालते हैं पूरी, हर रोज डेली रिपोर्ट डालते हैं, हम तो व्यापारी का फोन आते हैं, व्यापारी आते भी हैं यहाँ, पीछे घोड़े गांव से आए हुए थे, कहीं से आए हुए थे, सबसे कहा भैया क्वालिटी है तो बनाना, नहीं क्वालिटी तो मत बनाना। करेक्ट बात है। लॉस खाओगे आप भी और हम भी, और गलत मंडी भी लॉस खाती है। मंडी भी लॉस करती ये आपने बात जो है ना, हर आड़ती को ये बात समझानी चाहिए, है, पर नहीं समझाते ये। नहीं समझाते ना। वो ही सोच जाते हैं कि भैया माल आ रहा है मेरे पास, चल छोड़, मुझे क्या मतलब है, माल आने दो। उस चक्कर में नुकसान सबसे ज्यादा उसका व्यापारी का, किसान का हो जाता है, व्यापारी और मंडी का भी होता है जी। जब कूड़े बिकते नहीं, दिक्कत हो जाती है। और ये पल्लेदार भाई बैठे हैं, ये आस लगा के बैठे बेचारे, ये हजारों किलोमीटर दूर से आए हुआ है। ये भी इसी आस पे आया हैं, कि माल आएगा, मजदूरी मिलेगी, बेचारे बैठे हुए आस लगा के। बिल्कुल। तो देखा जाए तो आप प्रत्यक्ष तरीके से बाबूजी ये चीजें जिम्मेवार हैं इस चीज की। बाबा ऊपर जी, हाँ, हमारा फर्ज है सेवा करना। अपने पास 3 चीजें हैं, चौथी चीज नहीं है, रेट, वेट और पेमेंट। हाय हाय हाय, सही बात है। ये 3 चीजें हैं हमारे पास, बाबा की देन है, बाकी कोई टेंशन नहीं। जिस भाई को भेजना हो, नंबर है अपना, फोन पे बात कर रहे, उसके बाद गाड़ी बनाए। सही बात है। और कुल मिलाकर के देखिए, हमारे दर्शक हम पे विश्वास बहुत करते हैं। तो कर रहे, देखो जैसे हम तुम पे करते हैं, हम अब ये हमने तो व्यापारियों के घर नहीं देखे, व्यापारियों ने तो हमारी दुकान भी नहीं देखी। सही बात है, फिर भी बेच देते हैं। लाखों रुपए का माल आते हैं, किस पे आते हैं? इस जुबान पे, जुबान पे आते हैं, और विश्वास पे आते हैं। विश्वास सबसे बड़ा फर्क है, और यही इंसान का व्यवहार आगे बढ़ाता है, और यही बिजनेस आगे बढ़ाता है, यही आगे बढ़ाता है। तो बाबूजी अब चलते चलते एक थोड़ा सा रिव्यू दो। क्या लगता है कि अब अगस्त का महीना शुरू होने वाला है, त्योहारी महीना है, 9 तारीख को आ जाएगी रक्षाबंधन, 15 अगस्त, जन्माष्टमी को तो खैर प्याज नहीं खाई जाएगी, लेकिन फिर त्योहारी महीना है ये, पूरा क्या कहते हो? और चलती रहेगी गाड़ी, ऐसे ही चलेगी, बड़े चल रही है। थोड़े ब्रेकर आएंगे बीच में, बहुत आएंगे, अच्छा? अप भी आएगा, डाउन भी आएगा, सब चलेगा। एक चीज है बाबूजी, लेकिन एक चीज है, पिछले 4-5 महीने में मैंने भावों को जो है ना स्टेबल देखा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चला है। यही आगे रहेगा। हाँ। लेकिन एक अच्छी बात, जैसा कि आपने संकेत दिया कि अच्छे मालों में तो भाव बने रहेंगे, अच्छे भाव माल बनेंगे, कोई टेंशन नहीं। अब जैसे महाराष्ट्र से खबर आ रही है माल हल्के हो रहे हैं, एमपी से खबर आ रही है माल हर जगह हल्के हो रहे हैं, राजस्थान में हल्के हो रहे हैं, साउथ एक थोड़ा सा है। लेकिन मैंने एक चीज और देखी बाबूजी, पिछले 4 सालों में साउथ से कोई ज्यादा माल तो नहीं पहुंचा इधर। बरसातें हो गई थी, फसल खत्म हो गई, तभी
नहीं पहुंचा तभी तो इन लोगों को चांस मिले 3-4 साल। हाँ खैरसर अलवर वालों को चांस मिला, नासिक वालों को चांस मिला, एमपी वालों को चांस मिला। अगर साउथ आया तो चांस कहाँ से मिलता? बस थोड़ा फर्क ये पड़ जाता है कि जैसे वहां पे बारिश हो जाती है ना, मालों में दिक्कत खराबी आती है, तो महाराष्ट्र से माल जाने शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल। और वहां फसल ठीक निकल जाती है तो फिर वो इधर आए, वो इधर आ जाते हैं, बाकी जगह घूम वो जाते हैं। साउथ छोड़ के नॉर्थ हो जाते हैं। बस ये फर्क हो जाता है। ये है। तो धन्यवाद बाबूजी। आज गिराकी कैसी, सोमवार का दिन? ठीक है, अभी तो शुरू हुई है। शनिवार के मुकाबले आज ठीक है, बस ही है। ठीक है। ऐसे। कोई भाव में उतार चढ़ाव कोई नहीं, वो सेम थिंग। सेम चल रहा है? कॉन्टैक्ट नंबर बताओ बाबू। मेरी फर्म का नाम है ओम साई राम ट्रेडर्स, जी डी 1348 न्यू सब्जी मंडी जयपुर दिल्ली। जी। दूसरी फर्म है ओम सबका मालिक केक, डी 1429 न्यू सब्जी मंडी जयपुर दिल्ली। फर्ड नंबर 71, मोबाइल नंबर 98 109 56 391। मेरे बेटे का मोबाइल नंबर है मनीष कपूर, 99 11 54 10 50। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। देख सकते हो जी, बाबूजी का बोर्ड है और नंबर लिखे हुए हैं जी, आप इनको संपर्क कर लीजिएगा। एवरी टाइम आपको जो है इनके माध्यम से पूरी जानकारी मिलेगी। अगर आप पहली बार इस व्यापार में हैं तो आपको पूरा सहयोग भी मिलेगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। बोल नमस्कार। बहन के लड़े